नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुली हो? हम में से बहुत कम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब हम गहरी नींद में अचानक इस समय अपने आप उठ जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है कि ये टाइम यूनिवर्स से खुद की एनर्जीज को कनेक्ट करने के लिए और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट टाइम है। आज हम जानेंगे कि सुबह के इस समय नींद खुल जाने का क्या मतलब है और इस समय उठने का जुड़ाव यूनिवर्स से कैसे है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपनी भावनाएं, अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इस टाइम यानी सुबह के 3 से 5 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपका पूरा शहर चैन की नींद सोता है। चारों तरफ बस शांति ही शांति होती है और आपके एनवायरनमेंट की सारी वाइब्रेशंस में एक ठहराव होता है। अब आप ही बताइए कि अगर आप इस समय अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे तो आपकी बात वो जल्दी सुनेगा या बजाय कि उस टाइम के जब दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी अपनी बातें उसे बता रही है, तब आप खुद समझदार हैं। इस टाइम आपके और ब्रह्मांड के बीच की वाइब्रेशंस के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होती। आपकी एनर्जीज सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, अब इस टाइम यानी 3 से 5 बजे के बीच जब आपकी नींद खुलती है तो आप सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, मैं अचानक क्यों जाग गया, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई और क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया, पता नहीं। अब यहाँ आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना किसी पर्पस के नहीं होती। सभी चीजें पहले से निर्धारित हैं, पहले से डिसाइडेड हैं और हर एक इंसिडेंट के पीछे एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। इसके लिए हमें इस यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को, चाहे वो प्लैनेट्स हो, हमारे ग्रह, चांद, तारे, न्यूमरोलॉजी हो, हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी घटना हो, सब चीजें एक दूसरे से अलाइंड हैं। यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता। सभी चीजों के पीछे एक कारण है और आपके इस समय जागने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण छिपा है जिसे हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। हम जानते हैं कि ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे परफेक्ट है। आप इस समय जिस भी थॉट पर, जिस भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे वो आपकी जिंदगी में सच्चाई के रूप में साकार होने लगेगा। इस टाइम आप अपने एम, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। आप में उसे अचीव करने की पावर्स आएंगी। किसी तरह का शोर इस टाइम आपके वाइब्रेशनल थॉट की फ्रीक्वेंसीज को डिस्टर्ब नहीं करता। ये फ्रीक्वेंसीज अपने काम स्टेट में होती हैं। इस टाइम आप यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं। अपने लक्ष्य मांगिए, अपनी मनचाही चीज मांगिए, क्योंकि इस टाइम ऑर्डर करने वाले सभी लोग सो रहे हैं। और जब पूरे शहर में बस आपने ऑर्डर किया है तो उसकी डिलीवरी भी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी। आपने जिस एनर्जी को अट्रैक्ट किया है वो सीधे आप तक पहुंचेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में होने वाली बाकी लोगों की वाइब्रेशनल अट्रैक्शंस इस समय रुकी हुई हैं और केवल आप ही हैं जो पूरे दिल से इस टाइम को अपनी जिंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये टाइम मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत से लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे और कुछ कहेंगे कि ये क्या है, ये किस बारे में बता रही है, ये तो अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल। पर इन सभी बातों का सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वो इसका टेस्ट, इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करके इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि आप एक लेखक हो, एक सिंगर हो, एक डांसर हो, एक डायरेक्टर हो या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हो। आप जो भी क्रिएट करते हो, आप ये बातें अच्छी तरह जानते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप लाइफ क्रिएट करते हैं किसी की जान बचाकर। तो हम में से हर एक इंसान अपने आप में एक क्रिएटर भी है जो कहीं ना कहीं ईश्वर की दी हुई कला का इस्तेमाल करके कुछ
क्रिएट करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये बात यहाँ मैंने इसीलिए की क्योंकि जब आप एक क्रिएटर होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं, तो आप भी इस मोमेंट को महसूस करते हैं जब एनर्जी रश यानी आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के रहते अचानक आपको कोई नया आइडिया आता है या कुछ क्रिएटिव थॉट आते हैं जो इन फ्यूचर आपकी आर्ट के लिए बेनिफिशियल है, तो आप तुरंत उस थॉट को कहीं नोट कर लेते हैं। आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप तुरंत एक नोटपैड और पेन लेकर उसे लिखकर सेव कर लेते हैं। एक्चुअली दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स और वर्ल्ड फेमस सॉन्ग्स के आइडियाज भी ऐसे टाइम्स में नोट करके रखे गए कुछ थॉट्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आप उस डिवाइन एनर्जी को, वो एनर्जी जो पूरे यूनिवर्स पर राज करती है, आप उसे जो शक्ति माने, जिस ईश्वर के नाम से पुकारें, जो शक्ति हर समय आपको परेशानी से बाहर निकलने का विश्वास देती है। मानकर चलिए कि अगर आपको एक दिन के लिए वो जिम्मेदारी संभालने का चांस दिया जाए कि जब आप सभी लोगों की भावनाएं, प्रार्थनाएं, बातें, इच्छाएं सब कुछ सुने और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक वैसे ही जैसे गॉड टू सी ग्रेट हो मूवी में सलमान खान को दिया जाता है। आपने इस मूवी में वो सीन भी देखा होगा जब उसके पास पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों की प्रार्थनाएं, इच्छाएं, मुरादें और शिकायतें आती हैं। अब चूंकि इस एग्जाम्पल में आप वो गॉड बने हुए हैं,